कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं। आवश्यक ये नहीं कि तुम क्या नहीं कर पाए, आवश्यक ये है कि तुम क्या कर सकते हो। कदाचित आप पराजय के भय से अनभिज्ञ हैं आचार्य, किंतु मैं जानता हूं यदि कल मैं पराजित हुआ तो वो केवल मेरी पराजय नहीं होगी, और आज मैं उस पराजय के बहुत समीप था। इसलिए आप मुझे ये ना बताएं कि क्या आवश्यक है क्या नहीं। मैं जानता हूं पुत्र, तुम अपनी माता की मृत्यु का दोषी मुझे मानते हो, और मेरे कारण तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उस बात से मैं भी दुखी हूं पुत्र। किंतु पुत्र, एक दिन आएगा, उस दिन तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना था, तुम्हें चुनने के पीछे मेरी मंशा क्या थी, मेरा उद्देश्य क्या था, और तब कदाचित तुम मुझे क्षमा कर पाओगे। आचार्य, मैं जीवन में जो भी पालू, क्या उससे मैं अपनी मां से पुनः मिल पाऊंगा? अवश्य मिल पाएगी पुत्र, किंतु मातृभूमि के रूप में। और अशोक, तुम जो भी करोगे वो अपनी जननी जन्मभूमि मातृभूमि के लिए करोगे। आचार्य प्रणाम, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय में कुछ बात करनी है। मैंने जो कुछ भी कहा उस पर अवश्य विचार करना। कल्याणमस्तु पुत्र। आचार्य, आपने सत्य कहा था। क्रोध व्यक्ति का ध्यान भंग कर देता है और संयम के बिना मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। क्या आप मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएंगे? मैं सीखना चाहता हूं। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। यही चाहता था मैं, क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण ही धैर्य का, सहनशीलता का आरंभ है। क्रोध आसक्त होने का प्रमाण होता है और धैर्य शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। और यही ऊर्जा जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाए तो भ्रमित होने की संभावना ही नहीं रहती। निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। आरंभ करें। कल प्रातः उज्जैनी के शिल्पकार सामग्री सहित पाटलिपुत्र पहुंच जाएंगे। निश्चिंत रहें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। सिलिकस निकेतर सभी प्रवेश द्वारों की सुरक्षा का दायित्व संभालने वाले हैं। योजना क्या है? राजकुमारी अग्निशिखा
वो शिल्पकार उज्जैनी के घातक सैनिक है। किंतु शस्त्र कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है, जिसके माध्यम से हम वो नया भवन भस्म करने वाले हैं? यदि पाटलिपुत्र में उनकी जांच पड़ताल नहीं हुई तो सब कुछ बिना संदेह के यहां पहुंच जाएगा। अब आप केवल चाणक्य से सावधान रहिए। राजाजी राज, उनके शिल्पकार और सामग्री कल प्रातः। आचार्य, वे शिल्पकार श्रमिक से अधिक सैनिक प्रतीत हो रहे हैं और सामग्री ला रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ। निश्चित कोई न कोई भीषण योजना होगी। मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं उन्हें पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश करने दूं, वो भी बिना उनकी सामग्री की जांच किए। हम जांच करेंगे, अवश्य जांच करेंगे। आचार्य, यदि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी लाठी मुझसे कई अधिक दूर जा गिरे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वही करो जिसकी तुमसे अपेक्षा ही ना हो। वो योद्धा सोचेंगे कि तुम अपनी लाठी उठाने का प्रयास करोगे। उन्हें चौंका दो, बातों में उलझा दो, भ्रमित कर दो उन्हें, ताकि तुम्हें अपनी लाठी उठाने का अवसर प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसा करना जिसका प्रतिद्वंदी को पूर्व अनुमान ना हो सके। जय जननी। कल अंध युद्ध में 15 में से 14 प्रतियोगियों ने भाग ले लिया। कुछ प्रतियोगियों का प्रदर्शन अद्भुत था, गर्व होता है ऐसे शिष्यों पर। किंतु एक प्रतियोगी जो कल पराजित हो ही जाता यदि सूर्य देव ने उसकी रक्षा न की होती। तो भाग्य है इसका जो इसे पुनः आज एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसकी प्रतियोगिता आज पुनः प्रारंभ होगी, इसलिए कल के अंक कुछ अधिक नहीं रहे होंगे, उन्हें नहीं गिना जाएगा। इसकी प्रतियोगिता पूर्ण होने के बाद सभी प्रतियोगियों के अंक जोड़े जाएंगे। प्रथम 10 प्रतियोगी अगले चरण में प्रवेश करेंगे और अगला चरण है सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता। प्रवेश करो। अशोक, जय जननी।
रुको। कौन है ये? प्रवेश की अनुमति देने से पूर्व आपने इनके सामान की जांच क्यों नहीं की? इनके पास बिना जांच के प्रवेश की अनुमति है। अनुमति नहीं, शासकीय आदेश। इसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और हमारे पास भी आचार्य चाणक्य का आदेश है कि किसी को भी बिना जांच के पाटलिपुत्र के भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। और मुझे आशा है कि आप आचार्य चाणक्य के इस आदेश की अवहेलना तो नहीं होगी। जांच कीजिए। इन लकड़ियों के नीचे देखो। किसी को भी हमारी योजना ज्ञात नहीं होनी चाहिए, जस्टिन को भी नहीं। राजकुमार, जस्टिन को क्यों नहीं? जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बेटे को सिंहासन पर बैठाने के लिए हो रहा है। योजना बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है जानती हो? योजना का निष्पादन, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना, उसे सफल बनाना और उसके लिए अपने साथियों की शक्ति का बोध होना जितना आवश्यक है, उतना ही उनकी दुर्बलताओं को समझना भी। जस्टिन को उपयुक्त समय पर सूचित किया जाएगा। क्या समाचार? उज्जैनी से आ रहे शिल्पकार और निर्माण सामग्री को राजा गुप्त ने रोक लिया है। प्रतीत होता है आचार्य चाणक्य ने विशेष आदेश दिए हैं जांच के। हमारे विश्वसनीय वत्सदास, उसने लाख तो सुरक्षित रूप से रखा होगा ना? यदि पकड़े गए तो हम सबके लिए बड़ा संकट उत्पन्न होगा। जामवंत ने अपना कार्य अवश्य किया होगा राजमाता, किंतु मेरी चिंता का विषय यह है कि आपने जो विश्वास दिलाया था उसका कुछ नहीं हुआ। आपने कोई पर्याप्त प्रबंध किया ही नहीं। ये चाणक्य मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? क्यों नहीं? बहुत ही अच्छा है, यही चपलता बनाए रखना मित्र। छोटा वाला योद्धा मुझ पे प्रहार कर रहा है। पीठ पर प्रहार करने वाला योद्धा पीछे है, क्योंकि घुंघरू की ध्वनि मेरे पीछे से आ रही है। और वो छलिया, वो लाठी घुमा घुमा के एक ही स्थान पर पैर ऐसे पटक रहा है जैसे वो मेरे समीप आ रहा। उसके घुंघरू की ध्वनि तो आ रही, किंतु अग्नि की उष्मा नहीं बढ़ रही है। अर्थात वो अपने स्थान पे खड़ा होकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। इसमें एक रात में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? कौन विश्वास करेगा कि वही अशोक है जिसके सतर्क न रहने के लिए आचार्य उस पर क्रोधित हुए थे।
कुछ नहीं राजकुमार, अपने पुत्र की याद आई। आपका पुत्र भी है, फिर वो विद्यालय जाता होगा ना? आपको पता है हमें भी विद्यालय जाना है, युद्ध कला सीखने, अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करने। अवश्य राजकुमार, किंतु अस्त्र शस्त्र की विद्या ही क्यों? क्योंकि हमें क्षत्रिय है और माँ कहती है कि क्षत्रिय का एक कर्तव्य है कि वो शत्रुओं से अपने राज को सुरक्षित रखे। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए युद्ध तो करना होगा, और युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र की विद्या तो आवश्यक है। एक ऐसा भी शक्तिशाली अस्त्र है जिससे युद्ध किए बिना ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती। अच्छा, वो कौन सी शक्ति है? प्रेम की शक्ति। यदि सभी लोग प्रेम भाव से एक साथ रहें, समाज में अशांति नहीं होगी, युद्ध नहीं होंगे और किसी को भी अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे विचार सुनकर कोई नहीं कहेगा कि तुम मुझ कुल की नहीं। क्षमा कीजिए रानी शुभ्र जी, मैं तो केवल राजकुमार को सिखा रही थी कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है। क्षमा क्यों? अत्यंत सुंदर विचार है तुम्हारे। कहाँ की रहने वाली? कुछ बताओ अपने विषय में। कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी मैं रानी शुभ्रसी, महारानी चारुमित्रा और रानी नूर पधार रही हैं। अति उत्तम। हम इन्हें निमंत्रण दिया उन्हें। आज हम सब साथ ही जलपान करेंगे और क्रीड़ा का आनंद भी उठाएंगे। दासी, उनकी आवभगत में किसी प्रकार की कोई कमी मत रखना। जी। यदि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी लाठी मुझसे कई अधिक दूर जा गिरे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना जिसका प्रतिद्वंदी को पूर्व अनुमान ना हो सके। देवों का प्रिय देव नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। माँ, मैं वचन देता हूँ मेरी शिक्षा पूर्ण होने पर आप अवश्य मुझ पर गर्वित होंगी। किसी भी राष्ट्र का सामान्य मनुष्य यदि निरंतर अन्याय ही सहता जाएगा तो उस राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं होगा। और यही ऊर्जा जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाए तो भ्रमित होने की संभावना ही नहीं रहती। निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। उसका हारा पानी ना मांगे, शत्रु की चालों से वो है 100 पग आगे। चपल बड़ा चतुर बड़ा चुस्त बड़ा निडर खड़ा अचल बड़ा अचल बड़ा। अशोक का है अशोक का